तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एनपीएसएल रातबाड़ा साइट एग्ज़ाम से संबंधित बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर HRM04, जिसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट आई है STTN ऑपरेटर और STTN मेंटेनर, और इसके एग्ज़ाम 30 और 31 दिसंबर को कंडक्ट होने वाले हैं। तो इस बार आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और उसी के साथ में एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट ऑपरेटर में जो नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन कितने प्राप्त हुए हैं। तो प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए नंबर ऑफ जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और जो कैंडिडेट स्क्रीन इन है, यानी कि 23,067 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। यानी कि एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो एग्ज़ाम में टोटल 23,067 कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसी के साथ में एनपीएसएल रातबाड़ा साइट द्वारा आपके जो प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, इस ट्रेनिंग में जो एग्ज़ाम है उसका जो ओवरव्यू है वो आपको दिखाया जाएगा घंटे घंटे भर की क्लास में। तो ये शेड्यूल है, इसके अनुसार जो भी उपस्थित होना चाहे उपस्थित हो सकते हैं। इसका वीडियो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। प्लांट ऑपरेटर में कितना कंपटीशन है तो वो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल सीट कितनी है, 153, और टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, 23,067 कैंडिडेट। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आपकी एक सीट पर कितना कंपटीशन है। इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न और लेवल क्या रहेगा उसके बारे में एनपीएसएल के द्वारा एक हैंडआउट दिया गया है। ये हैंडआउट आपको जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वहीं पर आपको इसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न डिफाइंड किया गया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हम देखेंगे कि आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस 20, जनरल 10, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 150 मार्क्स का आपके क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम रहेगा। आपके एग्ज़ाम की लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश, और टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट। इसी प्रकार जो आपके एडवांस टेस्ट हैं, एडवांस टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50, और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 150। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, टोटल टाइम 120 मिनट। तो ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब प्री में आपके जो पैटर्न है वो मेंटेनर और ऑपरेटर दोनों के लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद एडवांस के अंदर जो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट हैं उनके जो प्लांट ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं उनके HSC लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 रहेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन का रेशो है वो चेंजेस हो सकता है। इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि फिजिक्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, केमिस्ट्री कितने और मैथ्स के कितने, और ओवरऑल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके 50 आएंगे। और इसी प्रकार जो मेंटेनर हैं, मेंटेनर में जो उनकी ट्रेड है उस ट्रेड में जो आपके निम्मी या फिर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी प्लांट ऑपरेटर या मेंटेनर का एग्ज़ाम दिया होगा, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो उनके लिए ये पैटर्न है,
और अब आपको ये देखने को मिलेगा कि एनपीएसएल का जो भी एडवर्टाइजमेंट आता था उसमें आपके पैटर्न सेम रहता था, फिर भी आपके एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग रहता है हर साइड के हिसाब से। एनपीएसएल रावबड़ा साइड पर जो पिछली बार का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका पेपर भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से उसका लेवल देख पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। पर इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है और ये एग्ज़ाम आपके आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जैसे कैंडिडेट को पता चला कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है और आईबीपीएस द्वारा करवाया जा रहा है, तो उसी टाइम से कैंडिडेट काफ़ी परेशान है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आते हैं वो यही कहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन हम कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए आपको प्री में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्री का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। यदि आपके इसमें लेवल थोड़ा इंक्रीज़ भी होता है तो भी आप प्री को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्री के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम प्री के लिए देख लेते हैं। प्री के लिए आपको मैथ्स पढ़नी है। ये मैथ्स आपको कंपटीशन की जो मैथ्स है वो पढ़नी पड़ेगी और साइंस और जीके। तो मैथ्स के लिए जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो मैथ्स की बुक आती है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि RS अग्रवाल हैं और रामनिवास माथुरिया हैं। और इसके अलावा भी जितने भी राइटर की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि SSC या फिर रेलवे की जो मैथ्स की बुक आती हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप लूसेंट, इसके अलावा रुक्मणी और अरिहंत और जितनी भी आपको राइटर की बुक मिलेगी जो अच्छी आपको लगती हो पढ़ने में वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर लेना। आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर आपको जो जनरल अवेयरनेस की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये आपके इसका पैटर्न है। अब आपको स्टेज 1 में क्वालिफाइड करने के लिए कितने नंबर लेके आने होंगे, तो स्टेज 1 में जो कैंडिडेट UR कैटेगरी से क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट को 60 मार्क्स लेके आने हैं। OBC ST SC इन सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 45 मार्क्स लेके आने 150 में से। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद एडवांस टेस्ट प्लांट ऑपरेटर कैंडिडेट के लिए संभावना 2 इस प्रकार हैं कि पहली ये कि जो आपके क्वेश्चन है वो 11th एंड 12th NCERT से पूछे जाएंगे। तो यदि 11th 12th NCERT से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो आपको इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना होगा NCERT लेवल का। चाहे आप NCERT बुक से पढ़ो या उससे सिमिलर किसी भी बुक से जो NCERT के पैटर्न को फॉलो करती हैं, तो आपको उससे प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी संभावना ये है कि यदि आपके जनरल पैटर्न फॉलो होता है तो जनरल पैटर्न में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो जनरल लेवल रहता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके रेलवे, बैंक और SSC में पूछे जाते हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपके IBPS द्वारा करवाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यदि जनरल पैटर्न रहता है तो जो आपके बैंकिंग में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो लेवल रहता है वही लेवल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास दोनों संभावना है, दोनों संभावना के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो जनरल के लिए जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इनको भी आपको देखना पड़ेगा।
क्योंकि इस बार आपके पहली बार एनपीसीएल राजबाड़ा साइट द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, वो भी आईबीपीएस के द्वारा। तो इसी कारण आपको इन दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। मेन आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, इसी के साथ में आपको जनरल पढ़ना है। आप जनरल पढ़ने से आपके जो स्टेज 1 है वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ में जनरल की वजह से आपको स्टेज 2 में भी आपको फ़ायदा मिलेगा यदि आपके जनरल पैटर्न रहेगा तो। और एनपीसीएल द्वारा आपके इससे पहले कब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, एनपीसीएल हेडक्वार्टर द्वारा आपके हाल ही में एजी फर्स्ट यानी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के जो एचआर, फाइनेंस एंड सीएमएम, इन सभी पोस्टों के एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए गए थे। तो उसमें आपको एग्ज़ाम का लेवल अच्छा देखने को मिला था। और इसमें एनपीसीएल के द्वारा अभी तक आपको क्वेश्चन पेपर या फिर ओएमआर शीट प्रोवाइड नहीं किए हैं। यदि उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवा देता। इसके अलावा एनपीसीएल काकरापारा प्लांट ऑपरेटर 2019 और केगा साइट पर जो प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो भी आपके ऑनलाइन करवाया गया था। तो जो कैंडिडेट उस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट को मैं वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसलिए जो भी कैंडिडेट उस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर सेंड करना है और आपको व्हाट्सएप की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उस क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी के साथ में यदि आपके हेडक्वार्टर के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसके आंसर की आ जाती है बीच में तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस बार आपके लेवल क्या रहेगा किसी को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसी टाइम पता चलेगा। इसलिए जो प्लांट ऑपरेटर वाले कैंडिडेट हैं उनको एनसीईआरटी 11th-12th पीसीएम के साथ में जो जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को भी पढ़ना होगा। और मैथ्स में ख़ास तौर पर एडवांस टेस्ट में जो आपके एडवांस मैथ्स होती हैं उसको आपको देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि बहुत सी बार 11th-12th पीसीएम में जो आपकी मैथ्स हैं वो 11th-12th से ना देकर वो आपके जो एडवांस मैथ्स होती हैं उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको खासकर एडवांस टेस्ट में थोड़ा बहुत एडवांस मैथ्स को भी देखना है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जबकि आपके मैथ्स में 11th-12th मैथ्स से ना पूछकर आपको एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। तो आपको ओवरऑल यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं और आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो आपको दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।